गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बेटे, पिछले वीडियो में हमने आपको कार्बनिक यौगिकों को नाम पद्धति के बारे में बताया था कि कैसे हम नाम पद्धति करेंगे। तो बेटे, नाम पद्धति के लिए सबसे पहले जो बेस चीज़ें हैं वो जो है मूलाक्षर हैं। मूलाक्षर का मतलब कि जो भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जैसे मूलाक्षर में अगर मान लीजिए एक कार्बन है तो उसको हम मेथ के रूप में लिखते हैं, दो कार्बन है तो उसको हम एथ कहते हैं, तीन कार्बन तो उसको हम प्रोप कहते हैं, चार कार्बन है तो उसको हम ब्यूट कहते हैं, पांच कार्बन तो उसको पेंट कहा जाता है, छः कार्बन है तो उसको हेक्स कहा जाता है, सात कार्बन तो उसको हेप्ट कहा जाता है, आठ कार्बन होंगे तो ऑक्ट कहा जाएगा, नौ कार्बन होंगे तो निया कहा जाएगा, 10 कार्बन होंगे तो डेका कहा जाएगा, 11 होंगे तो वन डेक, ठीक ना, दो होंगे तो डाई डेक, तीन होंगे तो ट्राई डेक, 13 होंगे तो 14 होंगे टेट्रा डेक, 15 होंगे तो पेंटा डेक। इस तरह से हम कार्बन की संख्या को देखते हैं। अब देखो बेटे, एक तो हो गया मूलाक्षर, दूसरा होता है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन में या वे कार्बनिक यौगिक में जो क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, जो भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा वही उसका अनुलग्न होता है, ठीक ना, वही उसका अनुलग्न होता है। जैसे देखिए कि हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध के अनुसार प्राथमिक अनुलग्न निर्धारित करते हैं। देखो बेटे, अगर कार्बन की श्रृंखला में कार्बनिक यौगिक एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं, सभी जितने भी परमाणु हों सभी एकल बंध के द्वारा जुड़े हों, तो उसमें अनुलग्न के रूप में क्या लिख देते हैं, इन। अब हम यहाँ समझते हैं। जैसे देखो बेटे, ये लिखा गया है कितने कार्बन यहाँ पर जितने भी देखो, हम थोड़ा समझा देते हैं इसको। जैसे हमने कहा कि जितने भी कार्बन परमाणु या जो भी परमाणु हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच और बॉन्ड एच। अब यहाँ पर देखिए जितने भी कार्बन परमाणु हैं सभी कैसे जुड़े हैं, एकल बंध से। तो यहाँ पर एक दूसरा हम लिख दे रहे हैं सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच, यहाँ भी बॉन्ड एच, यहाँ भी बॉन्ड एच, यहाँ भी बॉन्ड एच और यहाँ भी बॉन्ड एच। अब देखिए जितने भी कार्बन परमाणु हैं सब कैसे जुड़े हैं, एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं। यहाँ पर कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, एकल बंध वाले हैं, तो हो गया ये मेथ। और उसी में क्या जोड़ देना है, हमें एन जोड़ देना है, क्यों बताया गया ना कि अगर एकल बंध है तो एन जोड़ देना, तो मेथ में एन जोड़ा गया, मेथियन हो गया। यहाँ कितने कार्बन हैं, एक दो तीन, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोप हो गया। इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। अगर इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, दो कार्बन हैं, एन जोड़ा गया तो एथेन हो गया। मान लीजिए चार कार्बन होते तो क्या हो जाता, मान लीजिए चार कार्बन होते तो ब्यूट हो जाता, उसमें एन जोड़ देते तो ब्यूटेन हो जाता। पांच कार्बन होते तो पेंट हो जाता, उसमें एन जोड़ देते तो पेंटेन हो जाता। तो इस प्रकार से हम एल्केन का आईपीएसी नाम लिख देंगे, जिसका सामान्य सूत्र आपको पता है CnH2n+2। अब कैसे पता लगा, देखिए मान लीजिए C3 है, अब हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 3 + 2 बराबर C3H कितने हो जाएंगे बेटे, 6 दूनी 3 दूनी 6 2 8। अब देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हुआ ना। तो ये सूत्र हो गया। इस सूत्र की सहायता से हम आप बता सकते हैं कि ये एल्केन है या मीथेन है, ब्यूटेन है, ठीक। दूसरी चीज आती है, दूसरा मान लीजिए अगर डबल बंध है, कह रहा है अगर डबल बंध है तो इन हो जाएगा।
डबल बंद है तो इन हो जाएगा। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n, ठीक ना, ये लिखा गया है सामान्य सूत्र, ये एल्कीन है। इसमें क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ दे रहे हैं, वहाँ पर एन था, यहाँ पर इन था। अब मान लीजिए हम लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H, यहाँ पे देखिए बॉन्ड H बॉन्ड H, रूप में लिखेंगे C2H4, जो यहाँ पर लिखा गया होगा, ये देखिए C2H4। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। कैसे जुड़े हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो क्या हो गया, कितने कार्बन हैं, 2, तो हो गया क्या, एथीन। 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, 5 कार्बन है तो पेंटीन, 6 कार्बन है तो हेक्सीन। ठीक, जैसे देखिए ये हम बना दे रहे हैं एक संरचना, और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। ठीक, अब हम मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर कितने, 1, ये 2 और ये 3। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। कितने डबल बॉन्ड मिला है, 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो नंबर हो जाएगा 1 2, दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, पेंटीन 2। इसका नाम क्या हो गया, पेंटीन 2। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 1 2 3, दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो उसका नाम लीजिए, 2 पर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम पेंटीन 2 हो गया। ठीक, इसी प्रकार देखिए त्रिबंध के लिए आयन हो गया, त्रिबंध के लिए आयन हो गया। जब त्रिबंध के लिए आयन हो गया अर्थात वो एक, अब देखिए मान लीजिए हमने ये लिखा त्रिबंध, जैसे हमने लिख दिया C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C। अब यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक ना। सूत्र इसका है CnH2n-2। अब कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन है तो C4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो 4 गुणे 2 माइनस 2, तो C4H6। अब देखो है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, तो क्या है इसका नाम ब्यूटाइन। ब्यूट में आयन जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन हो गया। ब्यूटाइन कितना, ब्यूटाइन 1। पेंटाइन, ठीक ना, देखिए पेंटाइन लिखा गया, 5 है। तो इस तरह से इसका आईपीएसी नाम लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हैलोजन जुड़े हैं, देखो ये हैलोजन जुड़ा है, तो हैलोजन में क्या करते हैं, क्लोरो ब्रोमो ये पहले लिख देते हैं पूर्व लग्न में। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। ये देखिए कितने हैं, 3 हैं तो ब्रोमोप्रोपेन हो गया। ठीक ना, अगर मान लीजिए OH जुड़ा है तो ऑल जोड़ देते हैं, OL। ठीक ना, अब कितने हैं, 1 2 3, तो प्रोपेनॉल हो गया। एल्डिहाइड है तो अल जोड़ देते हैं, अल लिखा गया, तो कितने हैं, 3 है तो प्रोपेनल हो गया। कीटोन है तो ओन जोड़ देते हैं, ये देखिए C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, कीटोन हो गया। ओन जुड़ा है, हो गया प्रोपेन, प्रोपेनोन। ठीक ना, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड जोड़ देते हैं, कितने हैं, 1 2 3, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ठीक ना, तो इस प्रकार से क्रियात्मक समूह के जुड़े होने के कारण अगर कार्बोक्सिल जुड़ा है तो ओइक एसिड हो जाएगा, किस में लगा देंगे, मूलाक्षर में। ठीक ना, कीटोन है तो ओन जोड़ देंगे, एल्डिहाइड है तो अल जोड़ देंगे, एल्कोहल है तो ऑल जोड़ देंगे। इस तरह से इसके आईपीएसी नाम लिख लेते हैं। हमारे समझ में, आपको समझ में आया होगा।